मित्रों, जो हिंदी का नाम हमारे मन में आता है तो अचानक मुझे मां की याद आ जाती है। मदर टंग से ही हमारी मातृभाषा शुरू होती है। 200 साल गुलामी के बाद हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत इस कदर हमारे मन पे हावी हो गई कि भारतीयता को हम भूलने लगे, लेकिन अपनी परंपराओं को हमने नहीं भूला। आप सोचिए, इसी देश पर, भारत पर 500 साल अंग्रेजों की गुलामी से पहले हमारी संस्कृति को किस ढंग से तोड़ा गया था, किस ढंग से व्यवस्थित जिंदगी को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था। बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है, इतिहास के पन्नों में सब कुछ दर्ज है कि लोग अपनी व्यवस्था को बदल दें, खान पान बदल दें, रहन सहन बदल दें। हमारे जो आराधना के केंद्र हैं उनको ध्वस्त किया गया, फिर भी हम नहीं बदले। एक तो राजा हुआ करते थे भारत में, जब तक उनको 20 मन जनेऊ नहीं मिल जाता था भोजन ही नहीं करते थे। फिर भी हमारी संस्कृति को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर पाया। हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। और 200 साल अंग्रेज आए, उन्होंने क्या कर्म नहीं किया, हमारे लोगों को गुलाम बनाया। कई छोटे छोटे देश आज भारतवंशियों से भरे पड़े हैं, कई जगह तो हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। वो यहां से गुलाम बन करके गए थे, गन्ने की कटाई के लिए, खेती करने के लिए, उनके पैर दबाने के लिए गए थे। इसी देश में आजादी से पहले अंग्रेज का कोई कारिंदा जब आता था घोड़े पर चढ़ करके, तो हमारे हिंदुस्तानी भाई पीठ झुका देते थे और उस पीठ पर पैर रख करके वो चढ़ता था। इस व्यवस्था से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन इन हाल के कुछ वर्षों में भारत ने एक ऐसा स्थान हासिल किया है कि पूरी दुनिया इंतजार करती कि भारत अब क्या बोलेगा। अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत के बारे में लोग इंतजार करते रहे कि भारत का रिएक्शन क्या होगा। तो भारत अब कोई साधारण कंट्री नहीं है। हम बहुत तेजी के साथ जो अपना पुराना खोया गौरव था उसे पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ हद तक हमने पा भी लिया है। जहां तक हिंदी का विषय है, हमें लगता है कि हम सब हिंदी को अपनाने के लिए हमें मूवमेंट चलाने पड़ रहे हैं। शायद ही कोई कंट्री होगा जहां पर कानून होगा कि हिंदी अगर नहीं बोलोगे तो दंड मिलेगा। जो हमारा साउथ है, जो अन्य प्रदेश हैं, हमारे पास राजभाषा अधिनियम है, और उसके तहत वहां पर अगर 45% आप हिंदी में अपना कामकाज नहीं करते हैं सरकारी, तो दंड का भी प्राविधान है। ये भारत में ही है। मैं उत्तर प्रदेश तो इस मामले में धनी है कि यहां हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे देश में इस प्रकार की परंपरा हम सबको बनानी पड़ेगी। अमर उजाला चूंकि पूरे देश का अखबार है और सब जगह पढ़ा जाता है, तो अमर उजाला की इस कार्यक्रम के लिए, सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और हिंदी के बारे में आप तर्क पर जाओगे तो हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जैसे किष्किंधा लिखेंगे तो किष्किंधा ही पढ़ेंगे, शत्रुघ्न लिखेंगे तो शत्रुघ्न ही पढ़ेंगे, और माता कौशल्या लिखेंगे तो कौशल्या ही पढ़ेंगे। अंग्रेजी के शब्दों के बारे में आप जाओ तो हिंदी की जो शब्दकोश है वो अनंत है। आप हिंदी और अंग्रेजी को अगर तुलनात्मक अध्ययन करो तो हिंदी भाषा प्रतिदिन 10-12 शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल करती है। जैसे मोबाइल का युग आया तो हमने टावर को हिंदी में शामिल कर लिया। जब टेलीफोन का युग आया होगा 60 के दशक में या उससे पहले, तो टेलीफोन को हमने हिंदी के शब्दकोश में शामिल कर लिया। अब गांव में चले जाइए गंगा के किनारे, जहां पीने का पानी आपको गंगा का ही मिलेगा, वहां मुश्किल से आपको कोई झोपड़ी मिल पाएगी। उससे पूछिए जो नाविक है तो कहेगा टावर नहीं आ रहा है, अपने मोबाइल को दिखा कहे टावर नहीं आ रहा, फिर क्या कहेगा, रिचार्ज करवाना है तो पैसा डरवा दो। मतलब इस ढंग से हिंदी है कि अंग्रेजी को हमने अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ अंग्रेजी के बारे में तर्क है, प्यूटी पुट होगा, ब्यूटी बट होगा। किसी अंग्रेजी के विशेषज्ञ से आप पूछो कि भैया ऐसा क्यों है, तो कहेगा ऐसी परंपरा है, ऐसा कोई उनके पास रीजनिंग नहीं है, ऐसा कोई तर्क नहीं, ऐसा क्यों है। अब केमिस्ट्री को सीएस से केमिस्ट्री हो जाएगी और सीएस से चोपड़ा भी हो जाएगा। क्यों है, कहने लगे कि भाई ऐसा परंपरा चली आ रही है, अंग्रेज ऐसा कह गए थे। कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी नहीं है, ऐसा क्यों है। अब जैसे नाइफ है, नाइफ में के साइलेंट है तो लिखे क्यों,
कल साइलेंट करने की परंपरा चली आ रही, हमारे बच्चों को हम सिखा देते। अब नॉलेज है पहले के साइलेंट है, कल ऐसा क्यों है, कल ऐसी परंपरा चली आ रही, इसके पीछे कोई साइंटिफिक कोई तर्क नहीं है। ऐसे सैकड़ों शब्द हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, विनती करता हूं, अमर उजाला की इस मुहिम से हम सबको जुड़ करके अपने प्रदेश से बाहर जहां जहां भी लोग हिंदी में बोलने में झिझकते हैं, कारण उसका जानते क्या है, अंग्रेजों ने तय कर दिया कि जो आईसीएस होगा वो हुकूमत करेगा और जो क्लर्क होगा वो भारत में बनेगा, आईसीएस इंग्लैंड से आने लगे। तो लोगों के दिमाग में इस बात का घर कर गया कि अंग्रेजी में कुछ भी बोलो वो सही होगा। यह दिक्कत है। हमारे अंदर इस बात का गर्व होना चाहिए और इस बात का फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। हिंदी के विद्वान कौन नहीं हुआ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।